सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा खास अभी तक का। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था जो मैंने अपने आप से रिलेट किया, तो उस पर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, जो कि ये है कि आप घर रह के कैसे तैयारी कर सकते हो और घर रह के क्या तैयारी करना पॉसिबल है। जो जो तकलीफ़ें घर में आती हैं, उन तकलीफ़ों के सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या क्या जो आपको प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस कर रखी हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बट पूरा फिर भी देखिएगा। चाहे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ज़रूर देख के जाना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बात करते हैं। आपको सबसे पहले लगता होगा कि यार सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई सेपरेट कमरा नहीं है, तो मैं कहीं लाइट चालू करके पढ़ाई कैसे करूँ, ठीक है। कोई सेपरेट कमरा नहीं है, जो घर में बातें होती रहती हैं, उसके चक्कर में मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। फिर जैसे ही 6-7 बजते हैं, घर वाले उठ जाते हैं, मम्मी पापा उठ जाते हैं, बहन भाई उठ जाते हैं, चाचा चाची उठ जाते हैं, सब उठ जाते हैं, स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, हल्ला होने लगता है, और ये हल्ला लगभग 12-1 बजे तक चलता है, क्योंकि काम वाम होते हैं, हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है। लड़कियों का तो थोड़ा सा और मैटर उसमें ख़राब है, लड़कों को फिर भी इसमें थोड़ी सहूलियत होती है, ठीक है। फिर 12-1 बज जाता है, 12-1 बजे बाद थोड़ा सा शांति होती है, सब लोग सोने चले जाते हैं, पर उस वक्त हमें भी नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है कि यार इतनी सुबह से उठे हैं, अब थोड़ा तो नैप बनता ही है, ठीक है। ये सारा मैं खुद का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर शाम हो जाती है, शाम होते होते सब लोग आ जाते हैं, मम्मी पापा आ जाते हैं, चाचा आ जाते हैं, दादा आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, और फिर घर में थोड़ी हंसी ठिठोली होती है। और उसमें अगर आप पढ़ाई करो तो फिर यार थोड़ा बुरा तो घर वालों को भी लगता है कि क्या यार तू सारा दिन पढ़ाई करती रहती है, थोड़ा हमारे साथ भी इंजॉय कर, ठीक है। फिर कभी कभी मेहमान आ जाते हैं घर पे, और फिर हमें थोड़ा उनको भी टाइम देना होता है। अगर हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फिर वो भी बोलते रहते हैं कि क्या तू यार जब भी मैं आता हूँ तू पढ़ाई करती ही दिखती रहती है, कभी बात ही नहीं करती है, जब भी मैं आती हूँ तू हमेशा पढ़ाई में घुसी रहती है। क्या यार पढ़ाई करके क्या हो जाता है यार, कुछ नहीं होता है, इतने से फॉर्म्स आते हैं, 100 कोई पोस्ट आती हैं, उसमें लाखों लोग इश्तिहार डालते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। उनका होता है जो टॉपर्स होते हैं। पागल है क्या, तेरा कैसे होगा, तू तो मंद बुद्धि है, तू तो एवरेज माइंड है। एवरेज लोग का, हम जैसे एवरेज लोगों का नहीं हो पाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तू समझती क्यों नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ी होंगी, और उससे भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हर घर में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, और जैसे ही वो बात हमारे दिमाग में जाती है, वो हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर ही देती है, ठीक है। तो ये बातें सारी आपकी एक्सेप्टेबल हैं, सब कुछ सही है, ये सब के साथ हो रहा है, ये बात आप मान के चलो। जिस इंसान ने उस एग्ज़ाम को टॉप किया है, वो भी उसी रास्ते से होके निकला है, उसका भी घर है, उसके भी भाई बहन है, उसके भी मम्मी पापा हैं, उसके भी घर वाले हैं, और जो इंसान नहीं निकाल पाया है उसके साथ भी सेम कंडीशंस है। अब मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाली हूँ, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। बस आप इतना ठानो मन में, पहले अपने मन से पूछो कि क्या आप वाकई में पढ़ाई करना चाहते हो, क्या आप वाकई में वो नौकरी लेना चाहते हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। वीडियो को पॉज करो और सोचो, थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखो कि क्या तुम वाकई में पढ़ाई करना चाहते हो। अगर तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हारा आंसर यस है, तो तुम इन सारी प्रॉब्लम्स और हजारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल लोगे। और अगर तुम नहीं करना चाहते, तो अभी मैं तुम्हारे सामने 1000 सॉल्यूशन भी दे दूंगी ना, तो भी तुम बोलोगे कि ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम्हारा यही शब्द होगा। तो सबसे पहले तो तुम खुद से पूछ लो, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम्स आप हटा के आप सोचो कि सब कुछ आपको सही से मिल जाए, फिर आप पढ़ाई करने बैठो, नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। तुम ये सोचते हो कि जिसने टॉप किया था उसके घर में सारी कंडीशंस फेवरेबल थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी के यहाँ सेम सिचुएशन होती है, सेम कंडीशन होती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी किसी को परोस के मिल गया और किसी किसी को खरीदने जाना पड़ रहा है, धूप में चलना पड़ रहा है।
कुछ भी नहीं है, सबके साथ सेम सिचुएशन है। बस तुम ये अपने मन में पक्का कर लो कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। अब सुनो मेरे सॉल्यूशंस। पहली चीज़, तुम सुबह उठते हो, जल्दी उठ जाते हो तुम, लेकिन घर की लाइट्स वगैरह नहीं चालू कर सकते हो क्योंकि सब लोग अपना सो रहे हैं ऑब्वियसली। तो एक लैंप खरीद लो, 100-200 रुपए का आएगा, लैंप लगाओ। मैं भी यही करती थी, लैंप लगाती थी और पढ़ती रहती थी, किसी को ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं होने देती थी। मेरी वजह से आज तक मेरे घर वाले कभी भी परेशान नहीं हुए। सुबह 3:30 बजे उठ के पढ़ती थी मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, घर में जब शोरगुल होने लग जाता है, तुम शोरगुल में पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो या तो तुम अपना टाइम चेंज कर लो, रात भर पढ़ो, सुबह सो जाओ। या फिर दूसरा तरीका, मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ ऐसे ईयरबड्स वगैरह आते थे, 15-20 रुपए के आते हैं, वो मैंने किसी वीडियो में देखे थे। तो वो ईयरबड्स गाने सुनने वाले नहीं होते, बस आपके कान को थोड़ा पैक कर देते तो आवाज़ धीमी हो जाती है। तो ऐसा कुछ खरीद लो और ले आओ, लगा के बैठ जाओ और घर वालों को बोल दो कि अभी मेरा पढ़ाई का वक्त हो रहा है, तो पढ़ाई के वक्त कुछ भी मत बोलना, कोई काम मत बोलना, मैं इतने बजे फ्री होऊंगा, इतने बजे जितने काम बताने वो सारे बता देना, मैं सारे कर दूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जब आपका ये एटीट्यूड होगा, घर वाले देखेंगे ना कि यार ये पढ़ाई करने के लिए कितना आतुर है, तो वो आपको खुद ब खुद पढ़ाई करने के लिए पूरा आपको रास्ता बना के देंगे। पर पहले आप खुद तो अपनी हेल्प करो, तब तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेहमान आ जाते हैं, मेहमान वो बातें करते हैं कि ये नहीं होता, अरे ये सब मेरे साथ भी हो रखा है, ठीक है। अरे शिवानी ऐसा थोड़ा होता है यार, गवर्नमेंट जॉब थोड़ा इतनी आसानी से लग जाती है, तब तक कोई प्राइवेट जॉब कर लो ना, नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है, ये और वो बातें आपको सुन के अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करनी है ना। अगर आज आप थोड़ा सा रो के बैठ जाओ, यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, रो के क्या होने वाला है, कोई सॉल्यूशन होने वाला है क्या? तुम्हें कोई बोल देगा कि यार रो मत ना शिवानी, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, तुम्हारे लिए वो जॉब है, तुम्हारे लिए वो जॉब है, तुम्हें थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी। और क्या तुम्हें वो पूरी ज़िंदगी खिलाएगा? वो जो इंसान तुम्हें बोल रहा है, क्या वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी रखेगा अपने साथ, खिलाएगा पिलाएगा, तुम्हारा पालन पोषण करेगा? नहीं करने वाला है ना। करना तुम्हें खुद को है, तो जब खुद ही को करना है तो खुद के तुम्हारे फैसले होने चाहिए। अनसुना करो, बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे यार। जितने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं मतलब तुम सही रास्ते पे हो, और सही रास्ते पे होते हैं तभी तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बुरे रास्ते पे तो ऐसे चले जाओ आप, तुरंत यूं बुरा काम कर लो आप, बुरा काम करने में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। सही काम कर रहे हो आप, तभी तकलीफें आ रही हैं। तकलीफें आ रही हैं मतलब समझ जाओ तुम सही कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी अनसुना कर दो। इग्नोर करने से अच्छा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इग्नोर करो। हाँ ठीक है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं हो पाता है, बस उनको हाँ बोल दिया और अपनी पढ़ाई पे वापस लग गए। और क्या करना है तुम्हें उस बात पे सोचने क्यों बैठना है? तुम्हें ये चीज़ें फ्यूल की तरह लेनी चाहिए कि यार उसने मुझे बोला है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे उसको करके दिखाना है। यार तुम रोने क्यों बैठते हो? रोने नहीं बैठना है तुम्हें करके दिखाना है, तुम्हें प्रूव करना है कि नहीं तुमसे होगा, तुम ही ये जॉब निकालोगे। और फिर एक दिन वही लोग होंगे, उन्हीं की बातें होंगी और वो सब बोलेंगे हमें तुम पे भरोसा था, तुम ही करोगे, हमें तो पता था तुम करोगे। शब्द बदल जाएंगे, इंसान वही रहने वाले हैं। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। तो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तुम्हारे पास हैं। मैं अभी तुम्हें कितने भी सॉल्यूशन बता दूं, कोई मतलब नहीं है। तुम 2 दिन तक फॉलो कर पाओगे, उसके तीसरे दिन नहीं मन करेगा। जब तक तुम्हारे अंदर से वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, तब तक तुम उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ढूंढो और उनको करके जब सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो जो तुम्हें ठंडक फील होगी, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार देखो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल देगा। और यकीन मानो जो आज प्रॉब्लम्स है ना, कल उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यार। तुम कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठोगे या किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, फिर तुम्हें कस्टमर्स की सुनवाई करनी है। तुम अभी अपने घर वालों को ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो कस्टमर्स के कैसे तुम क्वेश्चंस को हैंडल करोगे? ये चीज़ समझो और बाकी तुमसे हो जाएगा। तुम ही करोगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और तुमसे ज़्यादा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, और बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी जिसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिल रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैंने वो फेस की होगी तो मैं बता दूंगी, वरना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो सब आपको एडवाइस करेंगे कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसलिए डरो मत,
डटे रहो और करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई से नहीं तुम्हें रिश्ता अपना तोड़ना है, पढ़ाई ही तुम्हें आगे ले जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहो तब तक और टेक केयर, बाय बाय।